सांसारिक भाषा में आदान प्रदान चलता है, उसी तरह परमात्मा के यहाँ भी आदान प्रदान चलता है। आपने जितनी श्वास, आपने जितना समय भोलेनाथ को दिया है, उतना समय भोलेनाथ, उतनी श्वास भोलेनाथ आपकी दुख की घड़ी में आपके दरवाजे पर आकर दे देगा। बस ये आदान प्रदान है, इसको आदान प्रदान कहा गया। भगवान भोलेनाथ इसी को आदान प्रदान कहते हैं। आपने अगर एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को दिया है तो महादेव ने आपकी जिंदगी में सारे सुख प्रदान कर दिए, सब दुख समाप्त कर। लोग कहते हैं कि गुरुजी एक लोटा जल सारी समस्या का हल है, ये एक लोटा जल ये सारी समस्या का हल है। तो एक लोटा जल चढ़ा देने पर उसका फल हमें मिलता क्यों है, क्यों प्राप्त होता? हमने देना सीखा, हमने प्रदान करना सीखा। हमने भोलेनाथ जी को एक लोटा जल दिया, अब दिया हुआ कभी खाली तो जाएगा नहीं। हमने शिव जी को अगर एक लोटा जल समर्पित करा है, भोलेनाथ जी को एक लोटा जल दिया है, भगवान शंकर को एक लोटा जल अगर हमने समर्पित करा है तो उसका फल हमारे खाते में। गला पकड़ रहा है बहुत तेज, कैसे बोले माइक पे? एक लोटा जल यदि हमने किसी को दिया है, एक लोटा जल यदि हम समर्पित करें तो उसका फल क्या मिलता है? हम कैसे उस जल को समर्पित करते हैं और जिस भाव से हम जल को समर्पित करते हैं उसका फल हमारे खाते में आता ही है। अब आप जितनी देर भगवान की अविरल भक्ति को धारण कर रहे हैं, आप जितनी देर भगवान की भक्ति को भज रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, जितना समय आपने परमात्मा को दिया उतना आपकी जिंदगी में परमात्मा ने आपको देना है। चलो और सरल भाषा में उसको समझें। दिवाली आती थी, अब यहाँ पर महाराष्ट्र का तो हमको नहीं मालूम, पर हमारे मध्य प्रदेश का हमको मालूम है। दीपावली पर हमारी माँ थाली में गुजिया, पपड़िया, सेव, नमकीन, मठरी सब रख कर दे देती है और कहती कि पड़ोस वाली काकी के यहाँ दिया। हम ऐसे थाली में उसको ढककर पड़ोस वाली काकी के यहाँ, पड़ोस में जो रहता है उसको हम देकर आ जाते हैं। पड़ोस में जो रह रहा होता है हम उसको दे देते हैं। अब पड़ोस में जो रहता है उसको हमने दिया। अब वो जो काकी के हम जो प्लेट भरकर सामान देकर आए ना, फिर वो काकी भी क्या करती थी, जम के तो बोलो जरा, वो भी प्लेट भरकर हमारे यहाँ भेजती थी। आपने देखा है कि नहीं देखा? सबने देखा है ना। ये अपना स्वयं के अनुभव से हम आपको समझाने का प्रयास करें। हमने काकी जी के यहाँ दिया तो काकी जी ने हमारे यहाँ दिया, हमने बुआ जी के यहाँ दिया तो बुआ जी ने हमारे यहाँ दिया। शादी में गए, हमने अगर 500 का लिफाफा दिया तो उसने लिख के रखा और हमारे यहाँ की शादी में भी उसने 500 का लिफाफा दिया। अब इसी बात को हमें पकड़ कर रखना है कि हमने अगर भगवान का नाम लिया है, भगवान का नाम जाप किया है, भगवान की अविरल भक्ति धारण करी है, भगवान का स्मरण किया है, तो ये मान कर चलना कि तुमने भगवान को समय दिया है तो परमात्मा भी तुम्हें एक ना एक दिन समय निकाल कर देगा ही, ये निश्चित है, पक्का। फिर उसमें कोई विषय चिंता का नहीं होता। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। तेरे मंदिर में मैं आ ही गया, मुझे दर्श दिखाना तेरा काम। ये उस पर निर्भर कर रहा है। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू,
भोले ओमकार तू आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के तेरे का चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू भोले ओंकार तू आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। उसका भजन खाली नहीं जाए, उसका नाम जाप खाली नहीं जाए, उसका मंत्र जाप खाली नहीं जाए। आप जो जपे हो उसका फल मिलता जरूर। अब रोड के किनारे किनारे चलकर देखना, रोड के किनारे किनारे जितने पेड़ लगे होते हैं उन पेड़ों पर वन विभाग वाले कलर पोत देते हैं। देखा है आप लोगों ने? उन रोडों के किनारे पर जितने पेड़ लगे हुए हैं, जितने वृक्ष लगे हैं, उस पर उन्होंने कलर पोत दिया। कोई पे सफेद, वन विभाग का जो भी कलर होता है वो उस पर पोत दिया जाता है। अब जब कलर पुत गया पेड़ के ऊपर, वृक्ष के ऊपर कलर पुत गया, तो वो पेड़ किसका हो गया? वो तुम्हारा है क्या? जम के तो बोलो नहीं। किसका है? सरकार का। वन विभाग का हो गया, सरकार का हो गया। सरकार ने, इसीलिए तुम जब वोट डालने के लिए जाते हो तो तुम्हारी उंगली पे भी कलर लगा दिया जाता है कि तुम इतनी देर के लिए सरकार के हो। जब तुम्हारी उंगली पर कलर लगाया तो उतनी देर तुमने मतलब सरकार का काम किया, तुमने वोटिंग करी, उतनी देर तुम सरकार के हो। पेड़ पर कलर लगा दिया, वृक्ष पर कलर लगा दिया, वृक्ष पर कलर पोता तो ये मालूम पड़ जाता है कि ये सरकार का है। उसी तरह जैसे पेड़ पे कलर देखकर पहचाना जाता है कि यह सरकार का है, उसी तरह हमारे गले में जब रुद्राक्ष की माला होती है या तुलसी की माला होती है या मस्तक पर तिलक होता है तो पहचान जाता है कि यह भोलेनाथ का है। पेड़ सरकार का है तो अपन भी उस सरकार के, अपन भी उस परमात्मा के। और जब अपन स्वयं परमात्मा के हो गए तो शिव पुराण कहती है एक बार किसी का होकर देखो, वो तुम्हारा होकर रहेगा। एक दरवाजे पर 4 बजे गाय को रोटी मिलती है। कितनी बजे? 4 बजे। प्रैक्टिकल करना। सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा है, प्रैक्टिकल करते रहना चाहिए, प्रैक्टिकल करने में पीछे नहीं हटना। एक गाय माता को, गौ माता को 4 बजे दरवाजे पर रोटी मिलती है। गौ माता कहीं पर भी घूमती रहेगी पर 4 बजे वहां पर पहुंच जाएगी। आप लोगों ने देखा होगा, आपके यहां अगर 12:30 बजे रोटी मिलती है तो वो 12:30 बजे पहुंचेगी। 1 बजे रोटी मिलती है तो वो 1 बजे पहुंचेगी। 5 बजे रोटी मिलती है तो वो 5 बजे पहुंचेगी। ये गौ माता का नियम है, वो घड़ी नहीं बांधती, इसके बाद भी समय पर वो तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी मिलती है। क्यों? क्योंकि तुमने उसको रोटी दी तो वो अपना कर्जा चुकाने के लिए, अब वहां दरवाजे पर रोटी मिले चाहे ना मिले, वो 4 बजे आकर खड़ी हो गई। खड़ी हो गई, उसने तुम्हारे घर की ओर मुख करा, तुम्हारे घर की ओर देखना प्रारंभ करा। अब तुम समझ रहे हो कि वो 4 बजे उसको रोटी मिलती थी तो वो 4 बजे रोटी लेने के लिए आई है। ना ना ना, वो अपना कर्जा चुकाने के लिए आई है। 4 बजे आके वो तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी हो जाती है। शास्त्र कहता है गौ माता का मुख जिस दरवाजे की ओर होता है और गौ माता दरवाजे की ओर खड़े होकर जितनी देर श्वास लेती है उतनी देर घर में जो नेगेटिवता रहती है, जो दुख, जो तकलीफ, जो कष्ट रहता है, गौ माता उसको श्वास के माध्यम से खींच लेती है। अब तुमको क्या लग रहा है कि वो 4 बजे रोटी मिलती थी इसलिए वो 4 बजे आ गए, 5 बजे रोटी मिलती थी तो 5 बजे आ गई। तुम भले रोटी मत दो, वो 4 बजे आके खड़ी होकर अपना कर्जा अदा करेगी, अपना कर चुकाएगी, अपना जो फर्ज है वो पूर्ण करेगी। अर्थात तुम्हारे घर के दुख को, तुम्हारे घर के तकलीफ को, तुम्हारे घर के कष्ट को वो गौ माता खींच लेगी। वो तुम्हारे दरवाजे से अपने आपके दुख को खींच कर ले जा रही है, वो आपके कष्ट को खींच कर ले जा रही है। और
कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी गरीबों के दिल में जो जगह तुम न पाते तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। यदि आप परमात्मा का भजन कर रहे हो तो परमात्मा ये नहीं देख रहा कि तुम सेठ हो कि गरीब हो कि अमीर हो कि साधारण हो, उसने ये नहीं देखा। परमात्मा तो केवल ये देखता है कि तेरा मन कितना पवित्र है, तेरा दिल कितना पवित्र है, तेरा हृदय कितना पवित्र है। ए मेरी वनी की जीजियों और मेरे वनी के जीजाओं, बहुत सावधानी से सुनना। घर में मंदिर बनाना सरल है। पत्थर का खरीद लाओ, रख दो। लकड़ी का खरीद लाओ, रख दो। फर्नीचर का बना लो, तैयार कर लो। घर में मंदिर बनाना सरल है। शिव पुराण कहती है दिल को मंदिर बनाना कठिन है। घर में मंदिर बनाना सरल है पर दिल में मंदिर बनाना कठिन है। दिल में मंदिर नहीं बनता। कब तक मंदिर है दिल में? जब तक कथा सुन रहे हो तब तक। थोड़ा बहुत जिंदगी में दुख आया कि तुम्हारा मंदिर छार छार, आज के बाद मंदिर नहीं जाऊंगी, भगवान तो मेरी सुनता ही नहीं, पानी का लोटा उठा के रख दिया, अब नहीं जाऊंगी। पर वो जल चढ़ाया गया तुम्हारे काम आएगा ये निश्चित। एक पत्र है जिसमें उसने पूरी मेडिकल की रिपोर्ट लगाई है। देखिए अब मेडिकल के कितने पर्चे लगाए हैं वो देखिए आप। पूरी रिपोर्ट है, जितनी लगा सकते थे पूरी रिपोर्ट मेडिकल की। उन्हें कम से कम लगभग होंगे 60-70 से ज्यादा पर्चे मेडिकल के। सो मनीषा प्रफुल्ल खंडालकर, निवासी मांडली, तहसील बरोरा, जिला चंद्रपुर। मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। आप ही हैं? ऐसा हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एक बार वापिस हाथ हिलाओ। सो मनीषा प्रफुल्ल खंडालकर, निवासी मांडली, तहसील बरोरा, जिला चंद्रपुर। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरे पति की तबीयत अचानक खराब हो गई गुरुजी। मैं उनको नागपुर न्यू इरा हॉस्पिटल लेकर गई। वहां जांच के बाद पता चला कि मेरे पति का लीवर पूर्ण तरह से खराब हो गया है। ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन का खर्चा लगभग 35 लाख रुपए बताया गया। गुरुजी 90% लीवर खराब हो गया था। आप लोग पर्चा, आप लोग जो पत्र है इसको टीवी चैनल पर पढ़ भी रहे होंगे। खर्चा 35 लाख रुपए बताया गया। गुरुजी 90% लीवर खराब हो गया। मेरे पास दुख का पहाड़ आन पड़ा। तभी मेरी जेठानी नागपुर से शिव पुराण कथा सुनने गई। नागपुर में जब शिव महापुराण की कथा चल रही थी तो वो सुनने के लिए गई और वहां से उस समय पर किसी कारणवश उनका व्यासपीठ पर जाना हुआ और व्यासपीठ के बेलपत्र वो मांगकर लेकर आई। वो बेलपत्र पूरी तो उनको नहीं मिल पाई थी क्योंकि आपके यहां व्यासपीठ पर भीड़ बहुत थी। तो बेलपत्री का केवल एक पत्ता उनको मिला था, उसमें से आधा पत्ता उन्होंने मेरे को दिया। अब आधा पत्ता जो प्राप्त हुआ, जेठानी ने वो पत्ता मुझे दिया आधा और आधा खुद ने रखा और कहा ये भैया जी के शरीर पर ये बेलपत्री का पत्ता रखवा देना या उनके पास में रख देना, बाबा अच्छा कर देगा। मैं शिव पुराण की कथा सुनकर आई। हमने कहा वो वेंटिलेटर पर पड़े हुए हैं, अंदर जाने नहीं देंगे। उनका लीवर पूरी तरह से डैमेज हो चुका है, 90% काम कर रहा है और डॉक्टरों के हिसाब से पूर्ण तरह से शरीर बेकार हो चुका है। मेरी जेठानी ने कहा क्यों चिंता करते हो? सियोर वाले महाराज ने रात्रि को 9:15 का एक उपाय बताया है। वो 9:15 वाला उपाय रोज करना प्रारंभ करो, मेरा विश्वास कहता है कि ये ठीक होंगे। हमने रुद्राक्ष मंगवाया, उसका पानी रुमाल गीला कर कर दे देते और वेंटिलेटर पर उनके शरीर पर लगा देते। वो आधा पत्ता जो बेलपत्री का था वो उनके पलंग पर उनके पास में डॉक्टर से पूछ के लगवा दिया गया। रात्रि के 9:15 वाला उपाय करना प्रारंभ करा। जिस दिन हमने पत्ता रखा उसके दूसरे दिन ही बाबा ने ऐसी कृपा करी कि वेंटिलेटर से उतारकर उनको आईसीयू में लाकर भर्ती करा दिया।
जब आईसीयू में भर्ती करा तब हमारा विश्वास और जागृत हो गया। फिर हमने 9-15 वाला उपाय करना प्रारंभ करा, जो रात्रि का आपने बताया है वो करना प्रारंभ करा, और रुद्राक्ष का पानी उनके शरीर पर लगाना प्रारंभ करा। अब आईसीयू में हम भी जा सकते थे, उनको बूंद बूंद पानी देना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा से आज उनका लीवर फिर काम करना प्रारंभ कर दिया और उनका लीवर पूर्ण तरह से काम कर रहा है। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। साथ में मैं श्रीमती श्रद्धा जायसवाल जी को और उनके हस्बैंड श्री राजकुमार जी जायसवाल जी को भी धन्यवाद दे रही हूं कि जिन्होंने शिव महापुराण की कथा यहां करवाई और हमको सुनने का मौका दिया। साधु था आपको, बैठिए। श्री शिवाय नमः, एक हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्ते। अब ठीक है बाबू, घर आ गए, आनंद, बैठिए। शंभु है, शिव है। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता। एक बात बहुत पक्की है, पेड़ के नीचे पानी डाला जाता है तो वृक्ष बड़ा होकर छाया देता है, फल देता है, पत्ती देता है, फूल देता है। उसी तरह शंकर के शिवालय में शिव जी के ऊपर एक लोटा जल डाला जाता है तो वो भी अपनी छत्र छाया में तुम्हें रख लेता है। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल वो भी तुमको रख लेता। वो अपने भीतर तुम्हें संजो कर रखता है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जवानी बाबा, डोर हटो छठीला मैं कटी जावागी, भोले मैं तेरी पतन बाबा, मैं तेरी पतन हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा, डोर हटो छठीला मैं कटी जावागी। हम जब उसके करीब पहुंच गए तो वो हमारा हो गया, हम उसके। इस कलिकाल में, संसार सागर में राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, भगवान का नाम तुम जिसको जप रहे हो वो एक आनंद की अनुभूति कराने वाला। वो एक आनंद की अनुभूति कराने वाला। जाया करो, शिव के दरवाजे पर जाने से कभी मुख मत मोड़ो। तुम ये मत सोचना कि अभी हमारा काम नहीं हो रहा। कई लोग कहते हैं गुरुजी पशुपति व्रत करना है, कौन सा मुहूर्त अच्छा रहेगा। कई लोग कहते हैं गुरुजी 16 सोमवार का व्रत करना है, कौन सा मुहूर्त अच्छा रहेगा। कई लोग कहते हैं गुरुजी सोमवार का व्रत प्रारंभ करना है, कौन सा मुहूर्त अच्छा रहेगा। कोई कहता है मुझे शंकर जी के मंदिर जाना प्रारंभ करना है, कौन सा मुहूर्त अच्छा रहेगा। शिव महापुराण की कथा में वर्णन किया गया कि शंकर के मंदिर में, शंकर के ग्रह में, शंकर के मंदिर शिवालय में, देवालय में, शिव पुराण में, शंकर की स्तुति में, शंकर के अनुमोदन में, शंकर के भजन में मुहूर्त नहीं देखा जाता, क्योंकि शंकर काल अधिपति महाकाल है। उसने समय बनाया है तो वो मुहूर्त खुद बनाता। सारी पुराण, जितनी पुराण होती है उसमें मुहूर्त देखा जाता है। रामायण बिठाना है मुहूर्त देखना पड़ेगा, भागवत बिठाना है मुहूर्त देखना पड़ेगा। शिव महापुराण बिठाने के लिए कोई मुहूर्त नहीं देखा जाता। शिव महापुराण का कोई मुहूर्त नहीं, भगवान के नाम जपने का कोई मुहूर्त नहीं है, भगवान के भजन करने का कोई मुहूर्त नहीं है। और हम तो यहां तक कहेंगे, अगर तुम दुकान चालू कर रहे हो, फैक्ट्री चालू कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, तो ये मत सोचना 2 महीने बाद मुहूर्त आएगा, 4 महीने बाद मुहूर्त आएगा। ना ना ना, शंकर का नाम लो और चालू करो, वो मुहूर्त तुम्हारे लिए श्रेष्ठ हो। विलंब नहीं करना है हमें देरी नहीं करना, हमें तो तुरंत भगवान का नाम लेना है, शंकर का नाम स्मरण करना है। बोल बम का नारा है, भाई भगवान का नाम लेकर, शंकर का नाम लेकर, विश्वनाथ का नाम लेकर, सोमेश्वर का नाम लेकर हमें वो कार्य पूर्ण कर दे। हम मुहूर्त का इंतजार क्यों करें? काल करे सो, जम के बोलो जरा, तुम लोगों को तो आता होगा। काल करे सो, आज करे सो, पल में परलय हो जाएगा, और शिव नाम जपेगा कब।
जब मिल जाए, जब स्मरण हो जाए। लोग कहते हैं गुरुजी हम 7 दिन की कथा नहीं सुन पाए। हम कहते हैं आखिरी की तो सुन रहे हो ना। हम आखिरी दिन भी नहीं आ पाए और बीच में आ जाए, वो जो तुम्हें समय मिले, जैसा तुम्हें समय मिले। गुरुजी टीवी के सामने भी हम इतनी देर नहीं बैठ सकते, तो हम चलते फिरते सुन ले। बिल्कुल, कौन ने मना करा? यमराज आएगा तो ये देख कर आएगा कि तू सोफे पे बैठी है। बोलो, यमराज ये कहेगा कि तू रोटी खा ले इसके बाद लेकर चलूंगा? यमराज ये कहेगा कि तू गाड़ी में से उतर जा इसके बाद लेकर चलूंगा? मृत्यु का कोई समय नहीं, मृत्यु का कोई ठिकाना नहीं और मृत्यु का कोई समय नहीं है। हमें इंदौर की एक घटना ध्यान में आती है, बहुत पहले की, अभी अभी के नहीं है, कम से कम हो गए 15 से 16 साल से ऊपर। बल्कि जब वहाँ पर एक वो मॉल बना था, पहला मॉल इंदौर में बना था, वो ट्रेजर आइलैंड करके कोई एक पहला मॉल बना था। और पहला मॉल बना था और उस मॉल के पास सामने गाड़ी खड़ी हुई थी और महिला का जो पति था वो मॉल में गया था, महिला अंदर बैठी हुई मोबाइल चला रही थी और एसी में बैठी हुई थी, कांच बंद था, इधर का भी कांच बंद, इधर का भी कांच बंद, इधर का भी कांच बंद, सब बंद। वो मोबाइल चला रही थी। 2 बैल कोई दूसरे चौराहे पर लड़े थे।